नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, 31 दिसंबर 2023 की प्रातः 7:08 पर गुरु मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं। और 9 अक्टूबर 2024 तक देवगुरु मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। गुरु की बदल रही चाल जहां कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने वाली है, वहीं कई राशि वाले जातकों के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव भी डालने वाली है। इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, गुरु के मार्गी होने से कैसी होगी आपके जीवन में शिक्षा की स्थिति, कर्म क्षेत्र की स्थिति, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, गुरु किन किन क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव डालेंगे, यही जानकारी हम वृषभ राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है और गुरु को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह भी माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को सबसे ज्यादा कारकत्व प्राप्त ग्रह माना जाता है। गुरु को संतान, शिक्षा, धन, आध्यात्मिक जीवन, वैवाहिक जीवन और गृहस्थ जीवन का कारक माना जाता है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर बृहस्पति विशेष रूप से आधिपत्य बनाकर चलते हैं, यानी बृहस्पति का ही प्रतिनिधित्व होता है। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था में होते हैं, वहीं मकर राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। बृहस्पतिवार दिन इनको समर्पित दिन माना जाता है। पीला रंग इनको समर्पित रंग भी माना जाता है। जब भी जन्म कुंडली पर बलवान अवस्था में विराजित होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर अगर बृहस्पति सकारात्मक अवस्था में हो, ऐसे व्यक्ति को ईमानदार बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं। गुरु के प्रभाव से जातक जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। गुरु बलवान हो, उच्च कुल में विवाह होता है। ईमानदारी के साथ व्यक्ति धन की स्थितियां अर्जित करता है, धन को अर्जित करता है। संतान के सुखों में वृद्धि होती है और संतान से सुख भी प्राप्त होता है। गुरु के प्रभावी होने पर व्यक्तित्व काफी शानदार बन जाता है। वहीं जन्म कुंडली पर गुरु पीड़ित हो जाए तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित गुरु के प्रभाव से पेट से संबंधित बीमारी, थायराइड की समस्या, मोटापे की समस्या, डायबिटीज की समस्या होने लगती है। वहीं गुरु अगर नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हों, सूर्य के द्वारा अस्त हों या शनि राहु केतु के प्रभाव में यदि आ जाएं, वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना भी करवाते हैं। और गुरु पीड़ित होते हैं, शिक्षा में अवरोध और धन के मामले में चुनौतियां मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु की बदल रही चाल किन किन मामलों में आपको शुभता प्रदान कर सकती है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, देवगुरु आपके लाभ भाव और आपके आयु भाव के स्वामी माने जाते हैं। 31 दिसंबर 2023 को आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर मार्गी हो रहे हैं। कुंडली के 12वें घर से हानि, विदेश, शैया सुख, मोक्ष के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में,
विदेश के बारे में विचार करते हैं। आपके द्वादश भाव पर गुरु मार्गी होकर पंचम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखने वाले हैं, सप्तम दृष्टि से आपके रोग भाव को देखने वाले हैं, नवम दृष्टि से आपके आयु भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो पिछले समय से बृहस्पति के वक्री होने से वृषभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याएं जीवन में हो रही थी। आपके लाभ भाव के स्वामी हैं तो आर्थिक मामलों में आपको समस्याएं हो रही थी। पारिवारिक जीवन आपका उतार चढ़ाव भरा चल रहा था। वहीं शारीरिक रूप से वृषभ राशि को समस्याएं मिल रही थी। 31 दिसंबर 2023 से लेकर आने वाले 2024 में की शुरुआत में वृषभ राशि वाले जातकों को गुरु कई प्रकार से अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में यह परिवर्तन आपके जीवन में उत्साह देने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में या व्यवसायी जातकों के जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, आप मनोवांछित सफलता जीवन में प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। गुरु का संबंध आपके छठवें भाव से बन रहा है। यदि आप वर्तमान समय में नौकरी के क्षेत्रों में जुड़कर चल रहे हैं, यह समय आपको उत्तम परिणाम देने वाला है। गुरु के मार्गी होते ही आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी, आमदनी में वृद्धि होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के संपत्ति को यदि आप क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन के दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की प्रबल संभावना गुरु आपके जीवन में देने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। देवगुरु नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं। जो जातक अनुसंधान, रिसर्च, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए समय बेहतर रहने वाला है। गुरु आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में आपको उत्साह देने वाले हैं और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में उत्साह देने वाले हैं। पिछले समय से यदि आपको लगातार पारिवारिक उतार चढ़ाव और परिवार के सदस्यों के बीच में कलह की स्थितियां लगातार परेशान कर रही थी और आपको परिजनों के साथ विवाद का सामना भी करना पड़ रहा था, इन सभी चीजों से भी आपको निजात मिलने वाली है। विदेश के मामले में यह समय अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के जो जातक विदेश जाकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, गुरु की मार्गी चाल आपके विदेश के मामले में आपको स्थिरता और शुभता प्रदान कर सकती है। इस प्रकार का प्रभाव बृहस्पति आपके जीवन में देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके रोग भाव से बन रहा है और बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीजों को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर शारीरिक रूप से आपको सावधान होकर चलना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का जरूर ध्यान रखकर चलना होगा, अन्यथा पेट में वजन बढ़ने की समस्या और पेट में गैस बनना, अपच होना, ये सारी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना होगा। इस समयावधि में दो विशेष सावधानी वृषभ राशि वाले जातकों को जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले द्वादश भाव पर गुरु मार्गी हैं, तो यदि आप निवेश कर रहे हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में यदि आप निवेश कर रहे हैं, यहां पर आपको जरूर सावधान रहना है। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अति उत्साह से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े बुजुर्ग अनुभवी व्यक्तियों की राय को लेकर यदि आप कोई कार्य करते हैं, तो यह समय आपके जीवन में शुभता और उपलब्धि दोनों चीजें प्रदान करने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, गुरुजनित शुभता को अर्जित करने के लिए माता पिता, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को जरूर माने और उनका विशेष सम्मान जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। रोजाना जो वृषभ राशि वाले जातक गाय को ग्रास डालते हैं, उनके लिए स्थिति काफी अच्छी और बेहतर बनने वाली है।
बृहस्पति जन श्रोता को अर्जित करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना काफी बेहतर रहने वाला है। वहीं यदि आप गुरुवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में बृहस्पति के मंत्रों का जप करते हुए पीली चीजों का दान करते हैं, चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीले पकवान, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं, जरूरतमंद लोगों में यदि आप दान करते हैं, तो ये स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। यदि आपकी कुंडली पर गुरु की स्थिति खराब है या गुरु से जुड़ी हुई महादशा आपके ऊपर चल रही है और आपको बुरा प्रभाव दे रही है, इससे आपको विशेष निजात मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।